जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास एक से अधिक अकाउंट तो इसका क्या नुकसान है और क्या बेनिफिट भी हो सकता है। मैं इस पर पूरा चर्चा करूंगा। बहुत सारे वीडियोज आपने देखा होगा कि एक से अधिक आपके पास बैंक खाता है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे बैंकिंग लॉ कानून आपको समझा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में और ये प्रैक्टिकल क्या दिक्कत आने वाली है, क्या समस्या आएगी, मैं सारे चीज़ पर चर्चा करूंगा। बिल्कुल आसान भाषा में, आम भाषा में चर्चा करूंगा। अब मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा कि आपके पास 2 खाता है, 3 खाता है, 4 खाता है, तो इसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। मैं सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा, इसलिए पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। थोड़ा सा टाइम आपको देना है, पूरे वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादातर व्यक्ति के पास 2 खाता, 3 खाता, 4 खाता होता ही है बैंक में। तो आप इससे निश्चिंत हो जाएंगे, आपको जानकारी हो जाएगा, आपको कोई बरगला नहीं सकता है, कोई डरा नहीं सकता है। तो आप जानकारी जरूर ले लें। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक कर दें। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, फिर से क्लियर कर दूंगा। हालांकि कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सारी चीज़ आपको बता दूं। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, या फिर एक्सिस बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आपको पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे बैंक है, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक। अभी कोई फर्क नहीं है सरकारी प्राइवेट बैंक में। तो लोग एक प्राइवेट बैंक में भी खाता रखते हैं, एक सरकारी बैंक में भी रखते हैं, या फिर दोनों सरकारी बैंक में रखते हैं, या फिर दोनों प्राइवेट बैंक में रखते हैं। तो खाता हर इंसान का लगभग 2-3 बैंक में रहता ही है। किसी के साथ मजबूरी भी हो जाता है, जैसे कहीं किसी दूसरे शहर में वो जॉब कर रहा है, उसका अकाउंट खुला हुआ है, कहीं किसी और शहर में उसका जॉब लग गया या फिर ट्रांसफ़र हो गया, तो वहाँ सैलरी अकाउंट खुलवाना पड़ता है मजबूरी में। अब सैलरी अकाउंट खुलवा लेते हैं, फिर वहाँ से छोड़ के अगर कहीं और चले जाते हैं तो होता क्या है, उस खाता को वो छोड़ देते हैं, दूसरे जगह दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं और उस खाता को भूल जाते हैं पैसा निकाल के कि भाई छोड़ो, क्या ज़रूरत। मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में क्या है कि आधार कार्ड जब से बना और पैन कार्ड जब से लागू हुआ है, ये आपको बता रहा हूँ, खास तौर पर बता रहा हूँ 2015 की बात बता रहा हूँ। कोर बैंकिंग सिस्टम जब से हुआ है 2015 के बाद, जब से आपका पैन और आधार लगना स्टार्ट हुआ है। अब हुआ क्या है कि आपके पास जितने भी खाता है, 1 खाता है, 2 खाता है, 3 खाता है, कितने भी अकाउंट है अलग अलग बैंकों में, आपके लिए वो अलग अलग। मैं आपको बता दूं, आपके लिए वो अलग अलग अकाउंट है, लेकिन RBI के लिए वो सारा अकाउंट एक ही है, क्योंकि आपके पैन कार्ड से वो लिंक है, आधार कार्ड से लिंक है। क्योंकि बिना आधार और बिना पैन का अब पूरे इंडिया में कहीं कोई खाता नहीं खुलता है। तो आपके लिए अलग अलग खाता है, बैंक के लिए एक ही खाता है, RBI के लिए एक ही खाता है। तो अब होता क्या है, ट्रांजैक्शन का ही, चाहे आप किसी अकाउंट पर 5 लाख रुपया रख रखे हैं, किसी पे 10 रख रखे हैं, किसी पे 15 रख रखे हैं, किसी पे 2000 रख रखे हैं, किसी पर 500 रुपया रख रखे हैं, उससे मतलब नहीं है। सारे जगह का जो पैसे है वो एक जगह ही माना जाएगा, एक जगह ही इंक्लूड माना जाएगा। ट्रांजैक्शन भले ही अलग अलग हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब जब ITR फाइल करेंगे तो वहाँ पे भले ही एक बैंक का डिटेल्स देंगे, लेकिन सारे बैंक का डिटेल्स वहाँ निकाल लिया जाएगा। जब जरूरत पड़ेगा तो आपके पैन नंबर से निकाल लिया जाता है, तो इसीलिए अब अलग अलग नहीं माना जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, बात यह कि 2 खाते से, 3 खाते से, 5 खाते से नुकसान क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास खाता है, डरते भी रहते हैं, बहुत लोग सोचते भी रहते हैं। मैं आपको बता दूं, नुकसान कोई खास नहीं है। बहुत सारे लोग डरा देते हैं, धमका देते हैं कि भाई आपके पास ज़्यादा खाता है तो ज़्यादा। नुकसान क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2-4 नुकसान ही है जो आपका खुद प्रैक्टिकल नुकसान बता रहा हूँ। क्या देखिए, होता क्या है कि किसी बैंक में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप बिहार के रहने वाले, यूपी के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले, किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले, कहीं भी, और वहाँ पे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोल लिया, पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोल लिया, ICICI बैंक में खाता खोल लिया, किसी एक बैंक में खाता आपने खोला हुआ है, और आप काम करने के लिए, जॉब करने के लिए कहीं और गए, दूसरे शहर में गए, दूसरे स्टेट में गए। अब वहाँ होता क्या है कि वहाँ आपको फिर अकाउंट खोलना है, सैलरी अकाउंट खोलना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस बैंक में, जिस बैंक में आपका खाता है पहले से, आपने उसे छोड़ रखा है, कभी बंद नहीं कराया, कभी आपने उसका यूज नहीं किया भले ही, लेकिन अकाउंट खुला हुआ है, या फिर 2-4 बार यूज किया, आपने उसको छोड़ दिया पैसे निकाल के, या फिर पैसा पड़ा भी हुआ है। मैं आपको बता दूं कि उस बैंक में पूरे ऑल ओवर इंडिया में दोबारा आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। जब से आधार पैन का सिस्टम हुआ है नहीं खुलेगा। पहले खुल जाता था, बहुत पहले की बात है, जब कोर बैंकिंग सिस्टम नहीं था, खाता वही से काम होता था। अब आपका दोबारा खाता उस बैंक में नहीं खुलेगा कहीं भी। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा और सलाह भी दूंगा कि आपका अगर कहीं पे अकाउंट है, 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, अगर यूज नहीं है, आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप उस अकाउंट को बंद करवा दें।
बंद करवा दे। बंद करवाने से फायदा क्या होगा? लोग सोचते हैं क्यों बंद करवाए, क्या फायदा, जरूरत पड़ेगा बंद करा लेंगे। मैं आपको बता दूं, बंद करवाने से ये फायदा है कि आप उस अकाउंट को बंद करा देते हैं, सिर्फ एक आवेदन देना होता है, आप उसका खाता को बंद हो जाता है। फिर जरूरत पड़े तो उसी बैंक में दोबारा आप अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं। उस बैंक के ऑल ओवर इंडिया के किसी भी ब्रांच में आप ओपनिंग करवा सकते हैं। लेकिन उस बैंक में आपका कहीं भी पूरा ऑल ओवर इंडिया में खाता है, आपने उसको यूज नहीं किया, भले ही छोड़ दिया, भूल गए हुए हो, कभी जरूरत पड़े आप कहीं दूसरे जगह चले गए और अकाउंट आपका नहीं खुलेगा, तब आपको याद आएगा कि अरे मेरा तो अकाउंट था, वो बता देगा कि आपका अकाउंट इस बैंक में पहले से खुला हुआ है, आपको उसे बंद करवाना पड़ेगा जाकर। और जब आप उसे जाएंगे, फ्रीज खाता रहेगा वहाँ, KYC कराकर फिर बंद कराना 3-4 दिन का प्रोसेस लगेगा, तब आपको याद आएगा कि मैंने कितना गलत किया। आपको परेशानी होगी, आपकी जॉब पर असर पड़ेगा, आपको निजी जिंदगी पर असर पड़ेगा, भाग दौड़ करना होगा तब आपको। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहीं भी खाता है जो यूज में नहीं है उसे आप बंद करा लें। और मेरे साथ खुद प्रैक्टिकल ऐसा हुआ है, कई बार हुआ मुझे, कई बैंकों में मैंने खाता खोल रखा था स्टूडेंट लाइफ में, मैंने उसे छोड़ दिया ऐसे। जब मैं उस बैंक में गया, जैसे मैं बता रहा हूँ, कैनरा बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसके अलावा ICICI बैंक हो गया, 3 बैंक तो ऐसे जिसमें मेरा खाता आज से 10 साल पहले मैंने खुलवाया था, 10 साल 12 साल पहले, जिसमें पैन नंबर देकर मैंने खुलवाया था, मेरा पैन बना हुआ था उसमें। और आज के डेट में जब मुझे जरूरत पड़ा, मैं छोड़ भी दिया, मेरे पास पासबुक भी नहीं है, उसका ATM भी नहीं है, अकाउंट नंबर तक मुझे पता नहीं है, मैंने स्टूडेंट लाइफ में खुलवाया था। और जब मैं दोबारा, मुझे अभी जरूरत पड़ा, जब मैं खुलवाने गया, इन तीनों बैंक की बात बता रहा हूँ, अलग अलग ब्रांच में मैं गया खुलवाने के लिए, तो वहाँ बोला गया कि आपका अकाउंट तो चल रहा है पहले से, और जो अकाउंट मेरा चल रहा है वो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, जहाँ मेरा स्टूडेंट लाइफ में खुला हुआ खाता था, और वो कहाँ है, क्या अकाउंट नंबर मुझे खुद पता नहीं, आज ढूंढ ढूंढ के मुझे बंद करवाना पड़ रहा है। और इसी कारण से मुझे भाग दौड़ करना पड़ रहा है, जा जाकर बंद करवाना पड़ता है, क्योंकि मैं अभी अलग दूसरे स्टेट में रहता हूँ, अभी फिलहाल मैं दिल्ली में सेटल हूँ, तो यहाँ से मुझे जा जाकर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे बंद करवाना पड़ता है। तो ये सब परेशानी आती है, आपको बाद में याद आता है, अगर बंद करवा दिया होता तो अभी कोई दिक्कत मुझे नहीं आती। तो पहला तो परेशानी यह है, प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ। दूसरा परेशानी यह है कि आपको दिक्कत यह है कि अगर 4-5 खाता रखते हैं तो सभी पर मिनिमम बैलेंस का चार्जेज आपको कटता रहता है। अगर कम ज़्यादा पैसा हो जाता है तो मिनिमम बैलेंस का चार्ज कटता रहता है, ATM का चार्ज सब पे कटता रहता है। आप यूज करें ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, ATM का चार्जेज सालाना जो भी होता है वो कटता ही रहता है। किसी बैंक का 200 है, किसी बैंक का 500 है, किसी बैंक का 700 है, वो तो कटता ही रहेगा। तो इस तरह के फालतू चार्जेज आपको देने पड़ते हैं। आप कोशिश क्या करें कि मैक्सिमम आप 2 खाता मेंटेन करें, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे आप मोबाइल में 2 सिम यूज करते हैं, इसी प्रकार से 2 खाता ही मेंटेन करें। 2 खाता से होता क्या है कि एक पर्सनल यूज करें और एक प्रोफेशनल यूज करें। प्रोफेशनल यूज आप समझ रहे होंगे, काम धाम हो गया, किसी को चेक देना हो, कहीं अकाउंट नंबर देना हो, कहीं कुछ देना हो, तो इसके लिए एक प्रोफेशनल अकाउंट आप रखें जो कहीं कहीं देने के लिए हो। आप UPI में यूज कर रहे हो आप, या फिर कहीं और यूज कर रहे हो, ट्रांसफर करने के लिए यूज कर रहे हो, ऐप में यूज कर रहे हो, उसके लिए आप एक खाता अलग रखें, एक पर्सनल खाता रखें, बैंक खाता चाहे किसी भी बैंक में हो, जो पर्सनल यूज करे। पर्सनल, मैंने कुछ सेविंग करने के लिए मैं पैसा वहाँ पे रख दिया, मैं भूल गया उसको कि हाँ ये पैसा है, मुझे उस पैसे का नहीं निकालना है, पर्सनल यूज के लिए जरूरत पड़े तो निकाले डाले। तो 2 खाता एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है। अब रहे कि बहुत सारे लोगों के मन में डर था कि 10 अकाउंट है, 5 अकाउंट है तो नुकसान होगा, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नुकसान नहीं है, RBI की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको नुकसान होगा, पेनल्टी होगा, या फिर आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा, आप पर कार्रवाई होगी, ऐसी कोई बात नहीं। बस दिक्कत यही है कि उस बैंक के किसी भी ब्रांच में आपका दोबारा अकाउंट नहीं खुलेगा जब तक कि एक खाता आपका बंद नहीं हो, चाहे वह यूज में हो अथवा नहीं हो। दूसरा दिक्कत यही मैंने आपको बताया कि सभी पे जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो एक ही ट्रांजेक्शन माना जाएगा। आपके नज़र में 10 खाता है, लेकिन RBI के नज़र में एक ही खाता है, इसलिए 2-3 खाता ही रखा है। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सारे नुकसान है। अब फायदा क्या है? फायदा मैं आपको बता दूं, फायदा तो इसी में छुपा हुआ था। आप समझ रहे होंगे कि फायदा कोई खास फायदा नहीं, एक्स्ट्रा फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। आपकी मर्जी, आप 10 अकाउंट भी रख सकते हैं, 5 अकाउंट भी रख सकते हैं, 20 अकाउंट भी रख सकते हैं। बैंक का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि एक व्यक्ति 10 अकाउंट नहीं रख सकता है। RBI का कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं कि एक व्यक्ति 10 अकाउंट नहीं रख सकता है। जितने बैंक है सभी में आप अकाउंट रख सकते हैं, अगर आप सक्षम है तो, लेन देन करने में सक्षम है तो, सारे के चार्जेज पे करने में सक्षम है ATM कार्ड का तो, या फिर बाकी जो चार्जेस उसको सक्षम करने में है, मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन करने में आप सक्षम है तो रख सकते हैं। इसीलिए डरे नहीं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का वीडियो बनाते हैं, बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये समझ के चले कि मेरे पास 10 अकाउंट है और 10 अकाउंट नहीं है, मेरा एक ही अकाउंट है, क्योंकि सारा पैन और आधार से लिंक है। और इसमें कितना तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स देना होगा, या फिर सेविंग अकाउंट पर कितना लेन देन कर सकते हैं, करेंट अकाउंट पर कितना लेन देन कर सकते हैं, इससे संबंधित अगर आपको वीडियो चाहिए
तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, सारा चीज़ एक वीडियो में बताना संभव नहीं हो पाता है, बहुत लोग बोर हो जाते हैं, बहुत लोग शिकायत भी करते हैं कि आपका वीडियो बहुत लंबा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि कितना लेन देन कर सकते हैं सेविंग अकाउंट पर, कितना लेन देन कर सकते हैं करेंट अकाउंट पर, मतलब बचत खाता और चालू खाता, ये सब पे कितना लेन देन कर सकते हैं, कितना लेन देन करने पर टैक्स देना पड़ेगा, या फिर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, या फिर बैंक दिक्कत कर सकता है, तो मैं सारे पे एक वीडियो बना दूंगा, सारे सब्जेक्ट पे पूरा सब्जेक्ट एक साथ लेकर एक वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में सवाल आपको करना है, आप जो जो सवाल करेंगे सभी सवाल को एक जगह करके मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। जवाब नहीं दे पाता हो आप निराश न हो, जवाब भले ही आपको नहीं दे पाऊँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, सबको जवाब देना एक एक करके संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जितने भी कमेंट आएंगे सभी के इंक्लूड करके एक वीडियो जरूर मैं बना देता हूँ। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए। अगर मेरे सब्सक्राइबर पहले से तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी मेरे चैनल को, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी दिखेगा उसको भी आप क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं आप ही के मुद्दे पर, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।